हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर कारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सैयद शादाब जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने जिस गेम के ऊपर मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा है फ्रेंड्स, टाइटल है उसका प्रॉपर इंग्लिश, वेस्ली सेमिस्लो वर्सेस व्लादिमिर लिब्रिजोन, सिक्स्थ सोवियत टीम कप की ये गेम है। चलिए शुरू करता हूँ यहाँ C4 के साथ, यानी इंग्लिश ओपनिंग के साथ वेस्ली सेमिस्लोव ने शुरू किया। व्लादिमिर लिब्रिजोन का रिप्लाई यहाँ E5 का आया। नाइट C3 हुआ, नाइट C6, G3, G6, बिशप G2, बिशप G7, रुक आया B1 स्क्वायर पर, यानी कि अब ये बी पॉन आगे कुछ हो सकता है। D6 किया गया, देन हुआ B4, ऑब्वियस है, A6, E3, F5, नाइट एट G गोज टू E2, नाइट F6, D3, और इसके बाद दोनों साइड्स का यहाँ कैसल आया। डिसेंट ओपनिंग है। बिशप आया D7 स्क्वायर पर, देन हुआ A4, रुक B8, रुक B8 किस लिए श्योर नहीं हूँ। B5, वाइट ने अपने प्लानिंग के साथ काम किया, आपने पॉन्स को आगे पुश करना जारी रखा। 8x B5, नाइट पर अटैक, नाइट गया E7 स्क्वायर पर, देन खेला गया बिशप A3, और बिशप A3 स्क्वायर पर आने के बाद देखते हैं क्या होगा। बिशप E6, और फ्रेंड्स क्वीन आई यहाँ B3 स्क्वायर पर। बिशप E6 किस लिए, ये समझ में आता है ताकि यहाँ ये डी पॉन और आगे पुश फिलहाल ना हो, तो पॉन का डिफेंस करने के लिए क्वीन को भेजा गया। B6 यहाँ पहले ब्लैक ने खेला, देन हुआ D4, फाइनली व्हाइट का प्लान वही था। E4, पॉन एक्सचेंज भी नहीं किए, आगे पुश कर दिया है। देन D5, बिशप को स्क्वीज डाउन किया F7 स्क्वायर तक। फ्रेंड्स, वाइट ने काफ़ी अच्छा खासा एरिया कैप्चर कर लिया है क्वीन साइड में, लेकिन ब्लैक का छोटा एडवांटेज कह सकता हूँ मैं कि किंग साइड पर भी है। नाइट D4, और यहाँ से नाइट के लिए एक ठीक ठाक आउटपोस्ट नजर आ रही है। क्वीन आई D7 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप B2, और फ्रेंड्स ये डायगोनल अब कौन डोमिनेट करने वाला है। लड़ाई अब सारी थोड़ी देर के लिए इसी गेम पर इसी स्ट्रेटेजी पर रहने वाली है। G5 किया गया, देन नाइट E2। फ्रेंड्स, नाइट E2 स्क्वायर पर आने के बाद चलिए नाइट के ऊपर नाइट भी आ चुका है। खैर, किंग आया गया H8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक A1, और फाइनली ए फाइल जो खाली पड़ी थी काफ़ी देर से, उस पर यहाँ वाइट ने कब्जा किया है। और ब्लैक के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एक नाइट G4 की ऑप्शन अच्छी थी, एग्रेसिव मोस्ट होती, लेकिन यहाँ नाइट G6 के ऑप्शन को चुना गया। इरादा वही होगा कि F1 आगे पुश हो किसी तरह से, F4, लेकिन वाइट ने पहले कर दिया है। एंड पेसेंट हुआ, ई टेक्स F3, रुक से यहाँ मेटेरियल को लिया गया। नाइट गया E7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर वाइट को शायद अपने रुक को वापस ले लेना चाहिए था, लगता है सही है, लेकिन नाइट C6, और बिल्कुल नाइट घर में जाकर बैठा दिया। एक्सचेंज करते हैं तो क्वीन की पोजीशन भी स्क्वीज डाउन होती है, क्वीन को भी क्रैम्प पोजीशन में हिलना होगा, और वाइट के इस नाइट का अटैक रुक तक भी जा रहा है, वो भी एक सरदर्दी वाला काम है। तो यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को लिया इस E8 स्क्वायर पर। क्या है, यहाँ रुक एक्सचेंज की बात नहीं करनी चाहिए थी लगता है, लेकिन चलिए रुक आया E8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D4, और नाइट को एक परमानेंट सेटलमेंट मिल चुकी है। नाइट टेक्स D5, लेकिन फ्रेंड्स व्लादिमीर ने आखिर ये क्या किया है, क्या गजब का मूव निकाला है। फ्रेंड्स, अपना नाइट सेक्रीफाइस किया है, इसके बाद देखिए बिशप कहाँ आ जाएगा, ये बात तो अपने ठीक है, पहले एक्सेप्ट करें, क्या करें, रुक हटा लेते हैं। अगर मान ले कि एक पॉन का ही लॉस हो गया तो वो भी ठीक था, लेकिन अगर यहाँ से तो नाइट टेक्स E3 हो जाएगा। आप कहेंगे यार नाइट सेक्रीफाइस करने के लिए दो पॉन्स तो मिल गए, क्वीन टेक्स E3 होने के बाद यहाँ पर ये खतरा भी होगा, या फिर आप पॉन आगे पुश कर लो। खैर, चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया C टेक्स D5। C टेक्स D5 होने के बाद बिशप टेक्स D5, रुक, और यहाँ क्वीन पर फॉक है। कोई भी खिलाड़ी होगा क्या कहेगा, यार मुझे मटेरियल मिल रहा है, नाइट मिल चुका है, क्वीन हटा लेता हूँ, रुक जाएगा, बिशप टेक्स E3, वो बिशप टेक्स F3, बिशप टेक्स F3 हो जाएगा, दैट्स इट, एफ पॉन आगे पुश होगा, उसके बाद देखेंगे जो भी होना हो। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट टेक्स F5। अब नाइट टेक्स F5 फ्रेंड्स किस लिए किया गया, ओके, यहाँ पर ये स्टेजेस नजर आ रही है। क्वीन सेक्रीफाइस है सामने के लिए, क्या ये करना ओ, क्या क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया जा सकता है। देखिए, अगर इमीडिएटली किया जाता है तो प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि
अगर बिशप टेक्स v3 के लिए ब्लैक गया तो बिशप टेक्स g7 चेक होगा ही होगा, किंग को हटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। नाइट टेक्स c7 चेक हो सकता है, तो उसके लिए आपको फोर्सफुली यहाँ रुक टेक्स c7 ही करना पड़ेगा। देन बिशप टेक्स f8 और यहाँ रुक तक खतरा रहेगा। हाँ, आने वाले समय में बिल्कुल अपने फायदे अपने नुकसान होंगे दोनों खिलाड़ियों के। खैर, यहाँ पहले खेला गया रुक टेक्स f5। फ्रेंड्स, इस मूव को मुझे देखकर, चूंकि आगे की गेम देख चुका हूँ, अब ऐसा लगता है कि यार क्वीन को ले लेना चाहिए था, अच्छा भला मौका था, लेकिन वेट मूव है। तो बिशप टेक्स g7 चेक के साथ किंग हटा पहले, उम्मीद यही रही होगी कि ठीक है क्वीन बिशप दे देता हूँ और वापस यहाँ चेक देकर अपनी क्वीन बचा लूंगा, लेकिन चलिए बिशप हटा, क्वीन हटा लिया गया। रुक टेक्स f5। फ्रेंड्स, क्वीन को अभी भी नहीं बचाया है, बिशप टेक्स b3 यहाँ पर खेला गया। रुक टेक्स g5 और फ्रेंड्स यहाँ एक डिस्कवर्ड चेक का ही तो थ्रेट है और इससे ज़्यादा क्या है, कुछ नहीं है। नाइट गया g6 स्क्वायर पर, देन बिशप h6, बिशप को यहाँ पर सेमिस्लोव ने बचाया। देन क्वीन आई e6 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स कहाँ अटैक है, बिल्कुल, और इस अटैक का डिफेंस भी नहीं है। तो वाइट ने कहा कि ठीक है, मैं अपने एच पॉन को आगे पुश कर देता हूँ। क्वीन टेक c3 चेक के साथ किंग आया h2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन c3। क्वीन c3 किस लिए, ताकि रुक पर अटैक बनाया जा सके, बिल्कुल एग्जैक्टली। रुक गया f1 स्क्वायर पर, और किंग h8 ब्लैक के लिए ठीक मूव था क्या अभी, लगता है, क्योंकि मुझे यहाँ रुक सी बैटरी तो क्लियर है और यही लगी थी गेम में। बिशप गया यहाँ c4 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना। कीप इट सिंपल, रुक बचाओ पहले अपना, पहले ही बहुत लॉस हो चुका है। क्वीन e1 दोबारा रुक पर अटैक बना, इसका डिफेंस रुक्स की बैटरी लगा कर किया गया। और फ्रेंड्स, अगले मूव में क्या ये चेकमेट की थ्रेट है, नहीं है, नाइट आपको मैनेज करना पड़ेगा किसी तरह से। खैर, यहाँ इस पॉइंट पर फ्रेंड्स देखिए, सब कुछ किया जा सकता था, ब्लैक के पास बिल्कुल थोड़ा बहुत एडवांटेज था ही था। यहाँ बिशप टेक्स b5 नहीं करना चाहिए था। उम्मीद ये कि रुक से बिशप और मैं क्वीन से रुक ले लूंगा, उसके बाद मजे ही मजे हैं, फिर तो गेम बन गई अपनी। बिशप d2। फ्रेंड्स, ये कुछ मूव है जो नजरअंदाज किए गए। यहाँ पर अब इस गेम में वापसी हो चुकी है वेस्ली सेमिसलोव की। क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई b1 स्क्वायर पर ताकि बिशप पर डिफेंस किया जा सके, लेकिन बिशप d5 चेक। और फ्रेंड्स, अब दो ही ऑप्शन है किंग को मूव करने की, g7 या h8 स्क्वायर पर। जो नहीं किया गया था वो पहले कर देता हूँ। अगर यहाँ ये किंग g7 स्क्वायर पर जाता तो दूसरा बिशप एक्टिव होकर एक और चेक यहाँ देने के लिए बिल्कुल आ जाता। इस चेक से बचने के लिए नाइट रुक जो आपको लगाने लगाओ, मान लो नाइट भी लगता है तो उसके बाद रुक f7 चेक कर लेते हैं। किंग h8 स्क्वायर पर ही जाएगा, मुझे नहीं लगता किंग को ज़्यादा ऐसी जगहों पर ले जाना ठीक होगा। नाइट टेक्स d5, डी टेक्स e5, देन रुक टेक्स c7। और अगले मूव में आपको ये रुक कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है, बिशप क्या करता हुआ नजर आ रहा है, ये काफ़ी हद तक समझ में आता है। ब्लैक के सामने समस्या होगी कि वो क्या मूव चले। बिशप ए4 जैसा मूव अगर चल भी दिया गया तो बिशप टेक्स c5 ऑब्वियस है, चेक है, और फोर्सफुली रुक टेक्स c5 ही करना पड़ेगा। रुक f8 चेक और वो मेट हो गया। चेकमेट के कितना नज़दीक है गेम, जस्ट ये समझाने बात के लिए। तो यहाँ किंग आया h8 स्क्वायर पर, लेकिन उसके बाद हुआ बिशप c3 चेक, जो होना ही था। इस चेक से बचने के लिए फिर वही नाइट बीच में लगाओ या रुक बीच में लगाओ, जो भी लगाओ, रिजल्ट एक ही आना है। नाइट लगा e5 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट टेक्स c5। डी टेक्स c5 होने के बाद फाइनल मूव था यहाँ वेसिली सेमिस्लोव का रुक टेक्स c5। इस मूव के चलने के बाद रिजाइन करना पड़ गया व्लादिमीर को। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन आप देखिए कि अब करे ब्लैक के सामने समस्या है कि वो करे क्या। अगर मैं कहूँ कि एक स्किपिंग स्क्वायर को खोलने की बात रखें, लेकिन उसमें भी कोई क्या स्किपिंग स्क्वायर, h5 अगर हो गया या h6 अगर हो गया तो रुक टेक्स h5 चेक, और वो तो सिंपल मेट ही है। और रुक आपको जाता हुआ यहाँ पर नजर आ ही रहा है। जैसे h6 हुआ तो रुक e7 चेक, और कुछ, सॉरी, और कुछ ऑप्शन है क्या यहाँ इस पॉइंट पर। अगर मान लेते हैं कि रुक टेक्स, अरे रुक टेक्स f5 में क्या रखा है, बिशप टेक्स e5 चेक और कोमेट। फ्रेंड्स, क्या गजब की गेम थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को, तो आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।